ठीक है चलो। यस तो गाइज इन दी लास्ट क्लास आई गेस वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट रिप्रोडक्शन। तो प्लांट रिप्रोडक्शन में मैंने कुछ बताया था मोनोशियस एंड डायोशियस। मोनोशियस का मतलब मैंने क्या बताया था, एक ही प्लांट के अंदर दोनों मेल फीमेल हो। और डायोशियस का मतलब अलग अलग टाइप के दो चाहिए, मेरे को मेल भी अलग चाहिए और मुझे फीमेल भी अलग चाहिए। एम आई राइट एवरीबडी? यस सर। ओके। तो अब मुझे एक बात बताओ, देखो मैंने बताया था कि जो फ्लावर होते हैं तो वो फ्लावर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है रिप्रोडक्शन के टर्म्स में? रूट स्टेम क्यों नहीं? वाई फ्लावर ओनली? एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? फ्लावर। ऑफ कोर्स भाई, कुछ लोग इतना सोच क्यों रहे हैं? सर वो स्टेमन और पिस्टल कंटेन करते हैं। अरे आएगा, वो आगे आएगा, लेकिन फ्लावर तो ध्यान रखो भाई। जितना भी जो मेन इंपॉर्टेंट है जो रिप्रोडक्शन करता है फ्लावर के अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर, तो वो कौन करता है? फ्लावर करता है। फ्लावर नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चों ने देखो, जो भी तुम फूल वूल देते हो एक दूसरे को, है ना, जब आते हैं अच्छे दिन आते हैं तो दूसरे को लोग फूल देते हैं। मतलब टीचर डे की बात कर रहा हूँ, बदतमीज बच्चा तुम क्या सोच रहे हो? तो टीचर्स डे में फूल देते हैं ना टीचर्स को। तो ये तुमने देखा होगा, जो गुलाब का फूल देते हैं, गुलाब का नहीं, वो जो सनफ्लावर और भी होते हैं, बहुत सारे लोग देते हैं। ठीक है, तो उसके नीचे से ग्रीन ग्रीन सी लेयर देखी होगी तुम लोगों ने, राइट? नीचे की साइड एकदम। यस सर। ठीक है, तो वो नीचे की साइड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पेटल या सेपल? सेपल्स। सेपल्स। पेटल्स या सेपल्स, सोच लो। सेपल्स। वेरी गुड। फिर अब तुम फ्लावर को पसंद क्यों करते हो? क्योंकि उसके पास रेड रेड कलर की अच्छी अच्छी चीजें होती है, सुंदर लगता है ना वो बहुत ही। ये देखो, वेरी गुड, जो एकदम सुनहरा सुनहरा अच्छा अच्छा, जिसे देख के लोग एकदम मोहित हो जाते हैं। लोग कहते हैं देखो कितना अच्छा फ्लावर है, भैया थोड़ा सस्ता कर लो प्लीज। हाँ, तो ये जो सुंदर सुंदर सी चीजें जो होती हैं ऐसे, वैसे मैं बहुत गंदा सा बनाया है, मैं रफली बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से जो सुंदर सुंदर सी चीजें ठीक इस सेपल्स के ऊपर, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, पेटल्स। अब हमें पेटल्स और सेपल्स के अंदर ना छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें दिखती नहीं है कभी। ठीक है, कुछ 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 फूलों में तो दिख जाती हैं, लेकिन कुछ फ्लावर्स में नहीं दिखती हैं। तो वो कैसा होता है, देखो इस तरीके से होता है वो। अब मैं इसके देखो इतने हिस्से को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि इसके अंदर वो पोर्शन होता है जो दिखता नहीं है। अब उसको मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है भाई, तो देखो अब ना, अब वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, होमोसेक्सुअल भी हो। होमोसेक्सुअल का मतलब, कहने का मतलब है यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो मान लो जैसे कि मेरे पास ये है एक स्टिग्मा, ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? स्टाइल। ये स्टाइल नाम है इसका, ये खुद स्टाइल नहीं मारता जैसे तुम मारते हो। तो ये मेरे पास क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फीमेल का पार्ट है एक। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड इनर पार्ट इज द ओवेरी। ठीक है भाई, तो अब ये पूरा का पूरा फीमेल का पार्ट है, तो इस पूरे पूरे फीमेल के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पिस्टल और कार्पेल। इसके दो नाम है, पीसी याद रखना, पर्सनल कंप्यूटर। तो पिस्टल और या फिर कार्पेल एक ही बात है। ये शायद तुमने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा, 7th क्लास में ही था थोड़ा थोड़ा। गायनीशियम भी है। हाँ, अरे आएगा आएगा, उसके ऊपर आएगा, बायोलॉजिकल नेम था। ये शायद मैंने पहले कराया है क्या, तुम्हें पहले से पता था? अच्छा अच्छा, ठीक है, आएगा भी आएगा, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, जाइनोशियम आएगा वो। ठीक है, तो यस, तो मेरे पास स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है, मेरे पास तीन चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये पूरा फीमेल का पार्ट है। अब अगर वो बाइसेक्सुअल हुआ तो मेल भी वहीं पर ही होगा, राइट? ठीक, इसके ऊपर ऊपर। तो देखो इसी पूरे पिस्टल के ऊपर ना ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, एक फिलामेंट, और ये इस तरीके से एंथर। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये मेरे पास क्या है, तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एंथर, और इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक है भाई, अब देखो एंथर है, तो एंथर के अंदर क्या होता है मेरे पास? तो सारे बच्चे याद रखेंगे, एंथर के अंदर हमारे पास होते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो ये जैसे मेल क्या निकालता है? स्पर्म निकालता है, ऐसी एंथर क्या निकालता है? पॉलन ग्रेन। हाँ, तो पॉलन ग्रेन ये इनके मेल गैमेट है। भाई मेल के पास मेल गैमेट ही तो होगा। कोई कभी सुना है ऐसा कि एक मेल फीमेल गैमेट निकालता है और एक फीमेल मेल? ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, सब गड़बड़ हो जाएगा फिर तो इसीलिए एंथर के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स। अब आते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अच्छा, ओवरी के अंदर क्या होता है? सर एक सेल, एक सेकंड बिल्कुल, एक सेकंड, यस सर।
ओवम होता है वो ह्यूमन के अंदर होता है, ओवरी के अंदर होता है लेकिन वो अंदर होगा, तो ओव्यूल ओव्यूल होता है ना? हाँ, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर भी होता है एक स्ट्रक्चर, उसे उसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। सारे बच्चे याद रखना, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए तुम याद रखो उस एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है ओवा, वरना इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, एंटीपोडल सेल होते हैं, सिनर्जिड्स होता है, पोलर न्यूक्लियाई होती है, बताऊंगा अभी ये वो सब। 8 सेल्ड होता है ना? बिल्कुल सही, लगता है तुमको 11 12 का पहले से पढ़ा रही है मैडम। ठीक है, अच्छी बात है, फाउंडेशन पढ़ा रही है पहले से ही। ठीक है, तो ये अभी करवाएंगे हम भी। ठीक है, तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, तो ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, एग सेल। एग सेल को ही हम क्या बोलते हैं, अरे बोलो प्यारे प्यारे बच्चों, एग सेल को हम क्या बोलते हैं, ओवा। यस, एग सेल को ही हम बोलते हैं ओवा। ठीक है भाई, तो अब कुल मिल देखो, अब ना एक बात है, ये जो सेपल्स हैं, देखो अब मेन जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, सबको पता है ये बात, राइट? तो अब जब 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर फ्लावर में ये 2 लोग इन्वॉल्व हो गए, मेल और फीमेल, तो फिर ये इसकी क्या जरूरत है, ये जो तुम देख रहे हो सामने अपने, ये सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, ये क्यों है, इनकी क्या जरूरत है? पॉलिनेशन तो 2 टाइप्स के होते हैं। व्हाट? सर एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन तो सर अपने उसमें ही हो जाता है, और क्रॉस पॉलिनेशन जहाँ पे पॉलिन ट्रांसफर करना पड़ता है दूसरे प्लांट में, तो इनका फ्लावर क्या में। रोल है, ये चल के जाते हैं? नहीं सर, एजेंट्स होते हैं जैसे विंड, वाटर और फिर एनिमल्स सर, इंसेक्ट्स वो को बुलाते ट्रांसपोर्ट हैं। करते हैं। ठीक है ठीक है, यस, वो अट्रैक्ट करते ऑलमोस्ट हैं। सही, यस ऑलमोस्ट सही बोला है। ठीक है, गुड। इंसेक्ट्स तो को देखो देखो देखो, अट्रैक्ट बिल्कुल करते सही है, हैं। बिल्कुल सही है। देखो अब ना ये सेपल्स हैं, तो सेपल्स एक्चुअली जो पेटल्स को होल्ड करके भी रखते हैं, राइट? देख रहे हो नीचे की साइड, तो ये सेपल्स है, ग्रीन ग्रीन पार्ट है, सबसे नीचे वाला पार्ट है। तो अब ये सेपल्स को ना हम क्या बोलते हैं, देखो सेपल्स तो ये हो गए, अब सेपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो कलेक्शन ऑफ सेपल्स को हमने एक टर्म दिया है और उसका नाम क्या होता है मेरे पास, कैलिक्स। क्या होता है, कैलिक्स। तो अगर मैं नेक्स्ट। कैलिक्स की बात करता हूँ तो कैलिक्स के अंदर क्या होते हैं भाई, तो कैलिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ सेपल्स। तो जरा बताना ब्रॉडर टर्म कौन सा हुआ, सेपल्स का हुआ या कैलिक्स का हुआ? कैलिक्स का सर। कैलिक्स। मान लो ये 2 फ्लावर हैं, एक फ्लावर के नीचे सिर्फ 3 है वो ग्रीन ग्रीन, और एक फ्लावर है जिसके नीचे 5 है, तो जरा बताना कि किसके अंदर इसको मैं कैसे पूछना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, कैलिक्स का बंडल ज्यादा बड़ा कहाँ पे है, दूसरे वाले में? तो हम ना एक्चुअली, जो तुम बॉटनी लोगे आगे जाके, बॉटनी का कोई कोर्स वोर्स करते हो ना, तो तुम्हें फ्लावर की पहचान होनी चाहिए, किस फ्रूट के अंदर फ्लावर में कैसा कैसा होता है। देखो इसको हम कैलिक्स को बोलते हैं K3, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कैलिक्स 3 है। हम इसको क्या बोलेंगे, K5, क्योंकि इसके अंदर कैलिक्स कितने हैं, 5। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, हर हर प्लांट का, हर फ्लावर का, हर सीड का, इन सब का फॉर्मूला होता है अलग अलग, कि इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर बॉटनिस्ट जो होते हैं ना, वो फ्लावर को देख के पहचान लेते हैं ये किसका है, अगर 3 पत्ती हैं, 4 पत्ती हैं, इसके अंदर ये है, इस टाइप की लाइनिंग है, उसे तो बॉटनिस्ट बोलेंगे ना। नहीं आया प्यारे प्यारे बच्चों को समझ आ गया भाई, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, यस। तो अब आप लोगों ने एक चीज देखी, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट। ठीक है, और ये इसके अंदर क्या भरे हुए हैं, पोलन ग्रेन। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एंथर। वेरी गुड। तो ये पूरा का पूरा अपने आप में एक मेल स्ट्रक्चर है, और मेल वाले को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। स्टेमन। ठीक है, मेल वाला जो स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, इसे हम बोलते हैं स्टेमन, याद रखेंगे सब बच्चे। देखो अब ना, अगर मैं एक पॉलिन ग्रेन की बात करता हूँ, पहली बात तो अगर मैं इसको काटता हूँ, इस एंथर को काटता हूँ ना, तो जब मैं इसको काटता हूँ तो मुझे ना ये इस तरीके से दिखता है, ठीक है?
तो ये जब हम इसको काटते हुए देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे क्या है, ऐसे करके स्पोरेंजिया होते हैं। मैंने बताया ना स्पोरेंजिया का मतलब जो स्पोर बनाते हैं, राइट? याद है कुछ कुछ मैंने बताया था? Yes, sir. तो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर, तो वो Yes, स्पोर ही sir. आगे जाके पॉलन ग्रेन बनाएंगे। तो अब ना देखो इसके बाहर ना लाइनिंग्स होती हैं बहुत सारी। तो बाहर वाली लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, ये प्रोटेक्ट, भाई देखो हर कोई गैमेट्स को बचाना चाहता है, गैमेट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसलिए उन्हें बचाया जाता है। तो जो बाहर की लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, फिर एक अंदर की लेयर आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोथीशियम। ठीक है, तो दिस लेयर इज कॉल्ड एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। फिर ये जो पिंक पिंक कलर की तुम देख रहे हो इसे हम क्या बोलते हैं? मिडल लेयर। मिडल लेयर। और फिर जो ये स्पोरेंजिया बनी हुई है, इस स्पोरेंजिया के अंदर अंदर बनी होती है ऐसे, इन तीनों से थोड़ा सा हटके, तो इसे हम क्या बोलते हैं? टैपेटम। टैपेटम। तो कुल मिला के देखा जाए तो कितनी लेयर हो गई, जरा बताना इस एंथर के बाहर? तो 3 3 है ये? नहीं sir, So मेरे ख्याल 4 से होगी. 4 हो गए। कितनी दिख रही है ये? रैपिड में 4 हाँ हो गई सर ना? 4 है तो मेरे सर। पास टैपेटम मिडिल एपिडर्मिस, लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये सारी एक साथ है। लेकिन जो वो स्पोरेंजिया है उसके बाहर भी एक है ना, टैपेटम। तो देखो ये जो बाहर की 3 लेयर है ना, 3 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ताकि इजिली ये कभी भी डैमेज ना हो पाए। तो प्रोटेक्शन का काम ये तीनों मिलके करती हैं। और वो जो तुम टैपेटम देख रहे हो स्पोरेंजिया के अंदर, तो ये जो टैपेटम है ये एक्चुअली में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि विदाउट न्यूट्रिशन कोई भी गैमेट नहीं बन सकता। तो टैपेटम लेयर प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ठीक है भाई? तो देखा जाए तो ये कितनी लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है इस एंथर के अंदर? 4. देखो 4 लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। 3 हुआ. 3 And हुआ. 3 हुआ ना? 3। और न्यूट्रिशन कितनी प्रोवाइड कर रही है? sir, एक ही है. एक, एक. हाँ। मतलब कुछ लोग सुन नहीं रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ लोगों का ध्यान नहीं है। ये न्यूट्रिशन करते हैं क्योंकि ये अंदर है उनके, और ये तीनों लेयर क्या करती हैं आपस में? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है भाई? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब जो इसके अंदर पॉलन ग्रेन है, अब हमने उसको भी देखा। तो हमने इस पॉलन ग्रेन को ध्यान से देखा, तो हमने देखा यार कि ये पॉलन ग्रेन के अंदर ना एक्चुअली में बड़ा ही थोड़ा सा वैसा सिस्टम है। ये एक सेल है, लेकिन इसके अंदर एक्चुअली में 2 सेल हैं। एक सेल के अंदर 2 सेल, ये कैसी पहेली हुई? तो ये पहेली हुई है कि ये एक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो 2 में डिवाइड हुआ, और साइटोप्लाज्म थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ। तो इसका मतलब एक छोटा सा सेल इसके अंदर तैर रहा है, और ये अपने आप में एक बड़ा सेल है। पॉलन ग्रेन की बात कर रहा हूं मैं ये। तो पॉलन ग्रेन के अंदर एक्चुअली में 2 टाइप के सेल होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव सेल, ये एनसीईआरटी में नहीं है, डिटेल है थोड़ा। मैम ने बताया था. अच्छा ठीक है, कुछ स्कूल में टीचर्स बता देते हैं तो अच्छी बात है। वेजिटेटिव सेल, और एक होता है नीचे की साइड, उसे क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल। ठीक है भाई? तो एक मेरे पास क्या होता है? वेजिटेटिव, एक मेरे पास होता है जनरेटिव। तो देखो अब ये जो मेरे पास है ना, देखो तो मेन क्या है, देखो जरा बताना एक्चुअली में बड़ा सेल कौन सा वाला है, वेजिटेटिव या जनरेटिव? Vegetative. वेजिटेटिव है, तो वेजिटेटिव के अंदर कौन सा सेल तैर रहा है? जनरेटिव। जनरेटिव। जनरेटिव उसके अंदर है ना? ठीक है, तो ये इस तरीके से मेरे पास 2 सेल होते हैं एक पॉलन ग्रेन के अंदर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जनरेटिव ही है। जैसे मान लो एक बच्चा है, एक, ठीक है, अब मान लो कोई पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स मान लो उन्होंने 10th पास करी, 12th पास करी, और वो अच्छे खासे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, मान लो, ठीक है, एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो क्या वो अपने जब उनका बेटा होगा तो वो ये चाहेंगे कि उनका बेटा भी सिंपल जॉब करे हमारी तरह? No, sir. वो तो कुछ ज्यादा उम्मीद रखेंगे ना कि हमारा बेटा अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमारा बेटा कुछ IAS बने, ठीक है, या फिर कुछ अच्छे जगह कुछ करे। तो अब इसीलिए तो देखा जाए तो ये वही वाली बात है, सबसे पहले वेजिटेटिव था,
अब उसी चीज का यूज करके जनरेटिव बना, लेकिन तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हुए, पेरेंट्स या ये बेबी हुआ, उनका देखा जाए तो बेबी है ना एक तरह से। इसी तरीके से Yes, sir. जनरेटिव सेल जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी छोटी दुकान उतना अच्छा, और जितनी बड़ी दुकान उतना फीका पकवान, इस टाइप से याद रखो। यही डायलॉग आजकल यूज हो रहा है बहुत बार। तो ये जो बड़ा वाला है ये भी कोई बकवास नहीं है, ये भी काम आएगा लेकिन अलग तरीके से। लेकिन आगे जो गैमेट वाला काम है, पॉलन ग्रेन मेल का स्ट्रक्चर है, मेल देगा, तो ये जनरेटिव सेल ही आगे जाके मेल जर्म सेल देता है, जो आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो से ही तो नया प्लांट आता है। तो यही एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, यही है वो जनरेटिव सेल जिसमें से क्या बनकर आएंगे, मेल जर्म सेल निकल के आते हैं। तो फिर ये बच्चे कहते हैं तो सर ये वेजिटेटिव क्या करता है? देखो तुमने अभी स्टिग्मा देखा था, स्टिग्मा ऐसा और नीचे ओवरी था। तो जब ये पॉलन ग्रेन इसके ऊपर गिरता है ना, स्टिग्मा के ऊपर, तो ये ऐसे गिर थोड़ी जाएगा ओवरी के अंदर डायरेक्टली, ऐसे थोड़ी गिर जाएगा, नहीं ऐसे नहीं गिरना। No, sir. तो इसीलिए जब ये, बहुत ऑक्सीजन हाँ, देते हैं तो हमसे. जब ये इसके ऊपर आएगा ना तो केमिकल निकल के आएगा। तो जब ये केमिकल, तो वेजिटेटिव जी का जितना भी साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, तो ये क्या बनाएगा, एक ऐसी पॉलन ट्यूब बनाएगा, ये इनके लिए रास्ता बनाता है कि पधारो मारो देश, इसका मतलब कि आओ और ओवरी के अंदर जाओ, ऐसे रास्ता बनाता है। तो जब ये पूरा रास्ता बना देगा जनरेटिव बचेगा, फिर ये जनरेटिव आगे जाके क्या बनाएगा, तो ये जनरेटिव आगे जाके दो सेल जो कि इसके अंदर जाएंगे। ठीक है भाई, नहीं समझ में आया? आगे तो sir. इसका मतलब पॉलन ट्यूब, सॉरी ये जो मेरे पास पॉलन ग्रेन है, तो विच सेल इज फॉर्मिंग द पॉलन ट्यूब? Vegetative cell. Vegetative cell. Vegetative cell. And which cell is forming the male germ cell, which are really important for the reproduction? Generative. Generative cell. वेरी गुड, ठीक है। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, ये जो पॉलन ग्रेन होता है ना, एक्चुअली में ये पॉलन ग्रेन की कवरिंग होती है। तो ये पॉलन ग्रेन की आउटर कवरिंग काफी हार्ड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। काफी हार्ड कवरिंग होती है, स्पोरोपोलन की बनी होती है। ठीक है, याद रखना बस, ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा। और अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, ये सेलुलोज की बनी होती है। तो बाहर वाली लेयर एक्साइन, अंदर वाली लेयर इंटाइन। ठीक है, तो बाहर वाली लेयर स्पोरोपोलन की, अंदर वाली सेलुलोज की। एग्जाम में आएगा नहीं, बट स्टिल यू नीड टू नो। तो ये मेरे पास क्या है पॉलन ग्रेन के बारे में। कोई भी डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? Sir, हाँ हाँ Yes, बोलो। sir. sir 2 मिनट ऊपर कर दो, वो डायग्राम एक रह जाता. अच्छा 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 अच्छा, 2 मिनट ऊपर करना है, ठीक है। तो ये था सर हमारे अभी आपने क्या बोला, एग्जाइन किसकी बनी हुई होती है? स्पोरोपोलेनिन, स्पोरो Yes, sir. स्पोरोपोलेनिन। ये रिया ने पूछा था ना? हाँ सर। अरे वाह, रिया बोलती भी है। चलो वेरी गुड, बहुत दिनों बाद लोगों ने रिया की आवाज सुनी। यस, तो ये हमारे पास क्या है, तो जो आउटर लेयर है एक्साइन, तो इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, पोलेनिन। ठीक है, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं, वो बनती है सेलुलोज की। ठीक है भाई, तो ये काफी हार्ड मटेरियल होता है, अच्छा खासा, ताकि डेवलपमेंट आई मीन कोई भी ऐसा नुकसान ना पहुंचा सके, इसीलिए। तो देखा जाए तो यार हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास पॉलन ग्रेन है जो कि एंथर के अंदर डेवलप हो रहा है। ठीक है, और बाहर वाली लेयर को हमने बोला एक्साइन, और अंदर वाली लेयर को एंटाइन, और उसके अंदर मेन कंटेंट है। ठीक है, और अगर फीमेल की बात की जाएगी तो हमारे पास क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है, राइट। अच्छा मैंने एक चीज बताई, ओवरी के अंदर क्या होता है, Ovules होते हैं. ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर, Embryo sac. Ova cell. हाँ, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। ठीक है भाई, याद रहेगा ये मेल का स्ट्रक्चर पूरा। अच्छा मैंने कैलिस को क्या बताया, कलेक्शन ऑफ सेपल। अब ये जो तुम सुंदर सुंदर पोर्शन देख रहे हो, तो ये सुंदर सुंदर पोर्शन क्या कहलाएंगे, ये जो सुंदर सुंदर पोर्शन तुम देख रहे हो जिसके तुम अट्रैक्ट हो जाते हो, Corolla. यस, तो ये कोरोला होता है, कैलिक्स कोरोला। कोरोला कलेक्शन ऑफ पेटल्स हो जाता है। सर ठीक है, कोरोला। कोरोला, हाँ, कैलिक्स कोरोला, अच्छा नाम है ना, रख सकते हैं दूसरे का, अपने फ्रेंड का रख देना। ठीक है, तो कैलिक्स कोरोला हो गया, तो ये अच्छा नाम है। ऐसी अब जो ये फीमेल का मैंने बोला, आई मीन मेल का जो मैंने बोला, अब देखो ये एक है, लेकिन अब एक फ्लावर में एक थोड़ी होगा, एक फ्लावर में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ स्टेमेंस, तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। ठीक है, ये बायोलॉजिकल वर्ड है, Androecium. एंड्रोशियम। कुछ लोग कह रहे हैं ओ माय गॉड, हमने सोचा भी नहीं था बायो ये रिप्रोडक्शन इतना टिपिकल चैप्टर पड़ेगा हम पे।
हमें तो लगा था सिंपल सिंपल चीजें आएंगी, पर ऐसा नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ सर तो स्टेमन ये का बायोलॉजिकल नेम एंड्रोशियम है ना? स्टेमिन का नहीं 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 अच्छा अच्छा एक स्टेमिन तो स्टेमिन ही है, लेकिन कलेक्शन ऑफ स्टेमिन एंड्रोशियम है ना। अच्छा, प्लूरल हो गया, ठीक है, ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल। तो एक तरह से अगर एक है तो स्टेमिन, आप कितने स्टेमिन मान लो, एक फ्लावर में 2 है और एक फ्लावर में 5 है, तो इस तरीके से। ठीक है, ऐसी मान लो मेरे पास क्या है। अब जैसे तुमने देखा ये फीमेल है, बहुत सारे प्लांट के अंदर ओवरी एक होती है, बहुत सारे में बहुत सारी होती हैं। जैसे ये तुम देख पा रहे हो, ये वाला देख पा रहे हो इतना हिस्सा, ये पूरा का पूरा एक है मेरे पास कार्पेल, राइट। तो अगर ये एक कार्पेल है तो क्या अब तुम गारंटी दे सकते हो कि एक फ्लावर के अंदर एक ही कार्पेल होगी? वैसे मोस्टली फ्लावर में एक ही होती है, एक ही कार्पेल होती है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। ठीक है, ऐसे कितने भी हो सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है। अगर मेरे पास बहुत सारी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं फिर, जाइनोशियम। ठीक है, कुछ प्लांट में 3 भी देखी गई हैं, लेकिन मोस्टली में एक ही होती है, तो इसलिए जाइनोशियम G1 ही रहता है। याद रहेगा भाई। तो कलेक्शन ऑफ Yes, sir. वीकेंड पिस्टल और कार्पेल। तो आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा, कैलिक्स, करोला, इंट्रोशियम, जाइनोशियम। Yes, sir. एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. नो सर। तो हमने फ्लावर का मेल पार्ट पढ़ा है, अरे एक सेकेंड, हमने फीमेल पार्ट पढ़ लिया प्यारे प्यारे बच्चों। अब देखो फीमेल में भी, अब जैसे हमने देखा कि स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है। मान लो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर मैंने क्या बोला, Ovules. Embryo sac. ठीक है। इस तरीके से ये मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास एक तरह से जो तुम देख रहे हो ये अंदर अंदर की साइड, ये मेरे पास क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है, एक इस तरीके से का स्ट्रक्चर है, मान लो ओव्यूल। अब इस ओव्यूल के अंदर मैंने क्या बताया, Embryo sac. एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ना बहुत सारे सेल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसका नाम होता है मान लो एसी। एसी का नाम, जैसे एसी सबके एसी जो लगे होते हैं मोस्टली, तो ए का मतलब क्या है, एंटीपोडल सेल्स। Antipode. अभी एंटीपोडल सेल कहाँ पे हो गए, चलाज़लैंड पे। देखो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लेता हूँ क्योंकि इतना आता नहीं है, तुम बेफालतू कन्फ्यूज होगे, जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही लेके चल रहा हूँ। तो एंटीपोडल से याद रखना। नीचे 2 सेल होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स बोलते हैं। Synergies. सिनर्जिड्स, इसको याद कर सकते हो, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, देखो मैंने यहाँ पे एसी बोला था, इसका मतलब ये चलाज़लैंड पे होता है। एक नाम है चलाज़लैंड, इस साइड जहाँ पे एंटीपोडल सेल होते हैं ना, उसे चलाज़लैंड बोलते हैं। तो ये चलाज़लैंड पे एंटीपोडल सेल्स मिलते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का मतलब क्या है, एक और चलाज़लैंड का अपोजिट होता है माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड, तो महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र एम, सिनर्जिट होता है यहाँ पे महेंद्र सिंह, और धोनी डी, डी का मतलब 2, तो ये सिर्फ 2 होते हैं। ठीक है, MSD। तो ये मेरे पास माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सिनर्जिट होते हैं। लेकिन अब ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 होने चाहिए थे, यस। एक यहाँ पे छिपा Team बैठा है होते और हैं. वही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है जो यहाँ पे छिपा बैठा है, यही है सबसे इंपॉर्टेंट मित्रों, यही है एग सेल। यही है जो आगे जाके इनका नई जनरेशन को आगे बढ़ाएगा इस प्लांट की। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण यही है जो एक कॉमन लोगों के साथ बैठा हुआ है, इसे ही तो बोलते हैं एक सर आपने जमीन से जुड़ा हुआ नेता। हाँ हाँ बोलो बोलो। नीचे क्या लिखा है सर, माइक्रोफाइल? माइक्रोपाइलर, पाइलर, फाइल, माइक्रोपाइलर एंड ये, अच्छा एंड कुछ माइक्रोफाइल। बीच, यस ऐसे मेरे पास बीच में भी होता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पोलर सेल्स, पोलर सेल्स, या पोलर न्यूक्लिया भी बोल सकते हो। पोलर न्यूक्लिया, न्यूक्लिया कैसे लिखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, LEI। आई या डबल आई, सर ACI होता है। ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया पोलर न्यूक्लिया। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को प्यारे प्यारे। आई नो कुछ बच्चों को लग रहा होगा हाँ ये सब क्या हो रहा है,
ये रिप्रोडक्शन चल रहा है, कुछ और चल रहा है। तो भाई ये प्लांट्स का रिप्रोडक्शन ऐसा ही होता है, ठीक है। तो याद चीजें करनी पड़ेंगी। कुछ लोग कह रहे हैं इससे अच्छा तो मेटल से नॉन मेटल से करा देते सर, ठीक है। तो ये हमारे पास बायोलॉजी है, कुछ चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। तो हमारे पास ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर हमारे पास क्या आता है, ये जैसे कि मैंने बताया एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सडान। यस सर। हाँ, क्या ये चैप्टर कैसा लग रहा है, टफ लग रहा है, इजी लग रहा है? सर थोड़ा लेंदी टाइप। अच्छा लेंदी टाइप का, ठीक है, गुड। हाँ तो ये हमारे पास है फाइनली हमने इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, मेल और फीमेल के बारे में, ठीक है भाई। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर फीमेल की बात की जाएगी तो उनका, इनकी गैमेट को हम क्या बोल रहे हैं, फीमेल के गैमेट को हम क्या बोल रहे हैं इसमें, ओवम। एग सेल, एग सेल, एग सेल, Excel. ओवा भी बोल सकते हो, बिल्कुल आपका स्वागत है। और ऐसे ही वहां पे अगर बात की जाएगी मेल के लिए, तो मेल को हमने क्या बोला है, सर पॉलन ग्रेन्स। माही, पोलन। माही, माही, सर माही, हाँ माही। तो एक बात बताओ, ये जो हमारे पास पॉलन ट्यूब बना था, ये पॉलन ट्यूब कैसे बना था? सर वो वेजिटेटिव सेल्स ने रास्ता बनाया था। अच्छा, तो वो जो रास्ता बनाया था वो वो कैसे बन गया था वो रास्ता, मतलब ठीक है उसने बनाया था लेकिन सर कैसे? उसमें जो साइटोप्लाज्म था उससे बना था। वेरी गुड, इसका मतलब जितना भी कंटेंट था तो वो उसने कंटेंट बाहर निकाल के एक ट्यूब बना दी, राइट? यस जो सर। केमिकल्स था, वेरी गुड, शाबाश, यस। अच्छा सक्षम, अब देखो अब जो है ना ये इस एम्ब्रियो सेक के अंदर मेल गैमेट आना है, क्योंकि फीमेल, फीमेल तो स्टेशनरी होता है ना, रुका रहता है, तो मेल को आना चाहिए या फीमेल को आना चाहिए? मेल आता है मेल फीमेल के को आना पास, चाहिए सर, मोटाइल होता है मेल, और यस, फीमेल वहां पे फूड स्टोर करते स्टेशनरी, वाले। हाँ वेरी गुड। तो अब मेल को आना है, अब अगर मेल को आना है तो जरा मुझे एक बात बताओ, तो मेल के अंदर दो मेल जर्म सेल निकल के आते हैं पॉलन ग्रेन से, तो वो कहाँ पे है, कौन से वाले पार्ट में है पॉलन ग्रेन के? एंथर में। अरे भाई तुमने तो ऐसी बात कर दी कि हम कहाँ पे रहते हो, भारत में, तो भारत में तो रहते ही हो, कहाँ पे रहते हो, ये तो वही बात हो रही है। एंथर में कहाँ पे, वेजिटेटिव सेल के अंदर ना। वेजिटेटिव सेल के अंदर, यस सर। ठीक है, हाँ। तो मैंने तो कहा पोजीशन पूछा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया भाई। अब देखो होगा क्या, फाइनली आई होप कि सबको ने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है। अच्छा क्या मुझे एक बात बताओ, हर एक फ्लावर पे एक ही ओवरी होती है क्या, ये सत्य वचन है? क्या ये एकदम स्ट्रिक्ट, क्या एक नो दो सर। तीन भी हो सकती है क्या? यस सर। यस वेरी सर। गुड, अच्छा। लेकिन मेजॉरिटी प्लांट में क्या होती है, एक। एक ही होती है। एक ही होती है, मेजॉरिटी जितने भी प्लांट है उनमें एक ही होती है। अच्छा एंथर, ये जो मेरे पास था स्टेमन, क्या स्टेमन एक ही होता है या बहुत सारे हो सकते हैं? बहुत सारे। अच्छा मेजॉरिटी में क्या होता है, एक या बहुत सारे? बहुत सारे। हाँ मेल वाले बहुत सारे होते हैं, ठीक है, मेल के मामले में कोई कमी नहीं है, मेल के गैमेट बहुत सारे होते हैं तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फीमेल के एक्चुअली होता क्या है कि फीमेल के गैमेट जो होते हैं वो काफी साइज में बड़े होते हैं। तो साइज में अगर बड़े हैं मतलब कंटेंट उतना ही है, देखो कंटेंट मेल भी उतना ही देते हैं, फीमेल भी उतना ही देती है, लेकिन एक्चुअली फीमेल का गैमेट बड़ा होता है इसलिए वो एक है। मेल के गैमेट छोटे छोटे हैं तो वो उसी इतने ही कंटेंट में बढ़ जाएगा। नहीं आया समझ? आगे सर। आ गया सर। तो इसीलिए आई होप इस वाले पोर्शन में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं आगे। अब देखो अब भाई हमारे पास गैमेट हैमेट हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब आगे जो आने वाला है ना, अब वो आने वाला है रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, राइट? ओके सर। देखो बाइसेक्सुअल है तो वो अपने वाले गैमेट के साथ जुड़ सकता है, लेकिन उसका फायदा नहीं है यार, ठीक है। मान लो वो बाइसेक्सुअल है, ठीक है, वो बाइसेक्सुअल है तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बाइसेक्सुअल होने के बाद भी अगर वो अपने ही गैमेट के साथ जुड़ जाएगा तो वेरिएशन आने के ज्यादा चांस है, कम चांस है? फिर कम चांस है। बहुत कम चांस है, तो वो ज्यादा अडेप्टेबल होगा या कम इन्वायरमेंट में? अडेप्टेबल। तो इसीलिए कुछ प्लांट ने बहुत सारी स्ट्रेटेजी अपनाई है, वो बाइसेक्सुअल होने के बाद भी अपने वाले को एक्सेप्ट नहीं करते। ये तुम आगे जाके पढ़ोगे। मान लो मेल पहले पहले मैच्योर हो गया और फीमेल नहीं हुई, तो क्या वो अपने वाले के साथ ऐसे कर पाएगा रिप्रोडक्शन? नो सर। या मान लो मेल पहले डेवलप हो गया, फीमेल नहीं हुई, उल्टा हो गया, मतलब जो पहले बोला था, नहीं अभी भी नहीं हो पाएगा। दोनों एक साथ मैच्योर होंगे तभी तो हो पाएगा।
यस सर। ठीक है। तो Yes, इसका sir. मतलब ये आगे जाके नहीं होगा, ऐसे से कोई एम्ब्रियो नहीं बनेगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अगर मान लो एक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी आ जाए, मतलब जैसे मान लो मैं एक बात करता हूँ, मान लो कोई भी मेल है, तो एक ऑब्वियस सी बात क्या है, एक जनरल बात क्या है कि एक मेल जब थोड़ा मैच्योर हो जाएगा आने वाला, अभी तुम चलो 10th क्लास में ही हो, लेकिन आने वाले टाइम में वैसे तो ऐसी चीजें अब स्टार्ट हो गई होंगी तुम्हारे साथ भी, अगर तुम मेल हो या अगर तुम फीमेल हो, तो यूजुअली तुम क्या चीजें देखना पसंद करते हो? मतलब यूजुअली हम किसकी साइड थोड़े से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं? मेल है तो मेल जो होता है किसके साथ अट्रैक्ट होता है, किसकी बातों से? फीमेल की बातों से। और अगर फिर फीमेल होता है, अपोजिट। हाँ हाँ, अपोजिट से होता है ना। ठीक है, वो बात अलग है, कुछ लोग बहुत बीटीएस वीटीएस देखते हैं, पता नहीं आजकल मैं कुछ देख रहा था वो फेसबुक पे नहीं, इंस्टाग्राम पे कुछ देख रहा था, पता नहीं शायद तुम्हारी लड़ाई वड़ाई चल रही है एमटीएस को लेके, एमटीएस नहीं बीटीएस, सॉरी। हाँ, तो क्या चल रहा है ये अच्छा नहीं आज? लगता है बीटीएस वाले तो। वीडियो सर पता नहीं क्या हो गया, बहुत हाथ लोग, जोड़ रहा हूँ सर, मत नाम लो। बहुत लोग हाँ हैं, बहुत लोग, बकवास बहुत है। बहुत लोग पसंद करते हैं, और मैंने सुना है कि शायद उसपे, हमारे बैच में किसको पसंद है ये बताओ सर, सर हमारे मैंने बैच सुना मेल में को पसंद है, जो भी हेटर्स है वो शांत रह ले। है है। हर्षिता। अरे ठीक है, जो कि अनएक्सपेक्ट, हर किसी की चॉइस होती है और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, हर किसी की मेरी चॉइस चॉइस है। अच्छी नहीं होती, सॉरी सर ये तो भी सर हर्षिता जो को गा पसंद रहा है। है, अरे सर गाने गाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, और हाँ, थोड़ा ठीक कर ले तो समझ अरे भी आता ठीक सभी है, है। कोई बात नहीं, ठीक है, डांस देखो, में सभी एक ही शक्ल के लगते हैं। हाँ ये है, सारे गए शक्ल के, और ठीक है, जो भी है, मैं तो वो व्यूज देख रहा था मैं एक बार जब की। तक लड़का डांस कर रहा है कि लड़की डांस कर लेकिन उनकी सर कोई पर्सनैलिटी गाता है भी यार, लड़के की देखा तरह जाए तो, मतलब इतना पतला कोई होता नहीं है, बॉडी उन्होंने काफी अच्छी बना रखी है, या तो शायद है, कोरियन गोरा में भी नहीं सारे के होता सारे। सर इतना रहा कोई। है। सर आपने न्यूज नहीं देखी उनके ऊपर? एक उनका सेकंड वेट रुको, ना एक मेरा सेकंड। वेट उनसे कम है, ठीक है, और हाँ भाई, यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं है? अरे सुहानी नहीं आई है क्या आज? सुहानी कहाँ है? ओह, आज सुहानी नहीं आई है। ओके ओके, चलो भाई, तो अब आते हैं यहाँ पे, हमारे पास ये सब चीजें आ गई हैं। अब देखो, मेन था कि हमारे पास ये एंथर था, एंथर के अंदर क्या होते हैं, क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। पोलन ग्रीन। ये स्टिग्मा है। तो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा था, अच्छा ये मैंने टॉपिक टच क्यों करा था, अरे यार मैं भूल गया बिल्कुल। मैं एक टॉपिक समझा रहा था तुम्हें कि एक मैकेनिज्म होता है, जैसे कि एक लड़का जो होता है यूजुअली किसके बारे में सोचेगा? अपोजिट। सेम उसी तरीके से क्या है कि अगर कोई भी फैमिली मेंबर होता है, तो हम अपने फैमिली मेंबर में ऐसी चीजें नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं दूसरों के बारे में। ठीक है ना? तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जो मान लो कुछ ना, कोई भी लड़के ने ऐसी हरकत कर दी, तो वो क्या बोलती है, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? ऐसी स्टाइल मार के बोलते हैं ना, एकदम थप्पड़ मार देते हैं उसके बदतमीज के। तो इस तरीके, और आजकल तो ऐसा ट्रेंड भी चल रहा है कि मान लो किसी लड़के ने लड़के को छेड़ दिया, तो वो उसको किसी लड़की ने लड़के को छेड़ दिया, तो लड़का मार देता है, कह तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या? ऐसी जो चल रही है ना, ऐसी एकदम फनी स्टफ चल रहा है, इस काइंड ऑफ। ठीक है, तो है, लेकिन वो तो फैमिली है ना। तो ऐसी चीजें तो लोग दूसरों के साथ करते हैं ना, ऐसी हरकतें, सीटी बजाना, ऐसी हरकतें करना। ठीक है ना, बदतमीजी हरकत यूजुअली। करना। हाँ, तो इसीलिए तो भाई बहन और ये सब थोड़ी होगा कुछ। तो इसीलिए प्लांट ने भी ऐसा, भाई प्लांट का ही अपना ही वाला फैमिली मेंबर है, तो ये इसके साथ नहीं होना चाहता, ये चाहता है दूसरा वाला हो। तो ये इनका खुद का जेनेटिक मैकेनिज्म है, अपना ही जेनेटिक मैकेनिज्म है कि अपने वाले के साथ नहीं होना चाहता। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इनकॉम्पैटिबिलिटी, ये कॉम्पेटिबल नहीं होता है फैमिली मेंबर के साथ। ठीक है, अगर तुम्हारी कोई रिश्तेदारी होती है, तो रिश्तेदारी एक तो दूर की होती है, एक पास की होती है। तो जो पास पास की रिश्तेदारी होती है, मौसी, चाची, ताई, तो वो उनको तुम कजन की तरह ही लेते हो, बहुत सिंपल सी बात है। तो प्लांट भी उनको एक तरह से ऐसे कजन कजन की तरह ही ले सकता है, उनके साथ ऐसा कोई कॉम्बिनेशन वो नहीं रखना चाहता। तो इसे बोलते हैं जेनेटिक इनकॉम्पैटिबिलिटी। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes. अरे एक तो स्पेलिंग मेरे को नहीं आ रहा भाई, इनकॉम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाती है, तो इसका मतलब ये क्या चाहता है, ये अपने आप से होना चाहता है, दूसरे वालों से होना चाहता है? दूसरे वालों से होना चाहता है ना। ठीक है एवरीबॉडी। यस सर। अच्छा, अब ये जो पॉलिन ग्रेन, पॉलिन, अच्छा दूसरे से होना चाहता है, तो अब बताना दूसरे वाले से कैसे आएंगे फिर गैमेट? पॉलिन ग्रेन क्या नहीं से एक विंड से आ सकते हैं, हवा से? सर एजेंट से आ जाते हैं। एजेंट, जैसे मधुमक्खी हुई, जैसे मान लो कलरफुल है तो मधुमक्खी ज्यादा आती है, एकदम वो कलरफुल है एकदम। तो अगर कलरफुल सर होगा तो बी ज्यादा आएंगी, मधुमक्खियां ज्यादा आएंगी। तो क्या नहीं से एजेंट्स, लिविंग एजेंट्स, यस सर। यस सर। बेटर टू से इंसेक्ट ऑल्सो। ऐसी, और क्या हो सकता है, वाटर, देखो कुछ पानी वाले प्लांट भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोफिली करते हैं। तो इनका ना याद रखना, जो विंड से पॉलिन, देखो एक मेरे पास टर्म आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है,
एंथर के पॉलन ग्रेन किस पे आ जाए, स्टिग्मा पे आ जाए पिस्टल के. सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द स्टेमन, फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन कैसे कैसे हो सकता है, या तो हवा से, या तो इंसेक्ट से, या फिर वाटर से. ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों. यस सर. तो जो विंड से होता है, विंड का मतलब एनेमो होता है, एनेमोफिली. इंसेक्ट का मतलब एंटेमोफिली, एंटोमोफिली होते हैं इंसेक्ट से. वाटर को बोलते हैं हाइड्रोफिली. और भी होते हैं चेरेप्टेरोफिली, ऑर्निथोफिली, लेकिन वो अभी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है. मतलब बैट से भी होता है, बर्ड से भी होता है. तो तुम्हें ये अभी इतना ही ध्यान रखना है. ठीक है भाई. एनेमोफिली ज्यादा आ जाता है. ठीक है 11th-12th में काफी आता है. तो ये मेरे पास है पॉलिनेशन के एजेंट. ठीक है भाई. किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर, ऋषभ, सक्षम, माही? नो सर. बहुत सिंपल है. अब देखो, अब जब गैमेट उसके ऊपर गिर जाएगा तो केमिकल, अच्छा अगर मान लो उसी का है, तरबूज है, तरबूज के साथ हो गया. रोज है, रोज का मतलब रोज के उसके साथ हो गया, फीमेल मेल. तो अब क्या होगा फिर, केमिकल कॉम्बिनेशन टेक प्लेस होगा स्टिग्मा पे, राइट. विद द हेल्प ऑफ बोरोन, फ्रक्टोज, इनोसिटॉल. ये कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से पहचानता है कि ये मेरे ही स्पीसीज का है या नहीं. ठीक है. ऐसा हो सकता है कि सनफ्लावर और रोज मिल गए आपस में और एक नया प्लांट बनकर आया जो सनफ्लावर रोज दोनों जैसा है, कि नई वैरायटी आई है. नो सर. ऐसा नहीं होता है. ठीक है. तो इसलिए उसी जो होगा स्पीसीज, उसी स्पीसीज के साथ वो जुड़ता है, केमिकल कॉम्पोजिशन से पहचानता है वो पॉलन ग्रेन को. तो फिर पॉलन ट्यूब कौन बनाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? वेजिटेटिव. और गैमेट कौन देगा? जनरेटिव. पक्का सबको समझ में आ रहा है इतना? यस Yes, सर. sir. यस सर. अच्छा देखो, अब ना इतना समझ में तुम्हें आ ही रहा होगा. एक चीज बस मैं समझा दे रहा हूँ. देखो ये एम्ब्रियो सैक था. ठीक है. तो वो पॉलन ट्यूब से, अब मेरे पास पॉलन ट्यूब से ना दो मेल गैमेट आ रहे हैं. ध्यान से सुनना. एम्ब्रियो सैक के अंदर मेरे पास एक पोलन न्यूक्लियाई था, और भी बहुत सारे थे, मेरे को मेन से मतलब है. और यहाँ पे एक एग सेल था, राइट. यस सर. तो पॉलन ट्यूब यहाँ पे एंटर कर रही है, तो देखो होगा क्या, ये वाला एक मेल गैमेट और ये वाला फीमेल गैमेट, ये आपस में फ्यूज करेंगे, राइट. तो जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तो जरा बताना, ये आगे जाके जाइगोट बनाएंगे नहीं बनाएंगे, मेल और sir. फीमेल. तो जब ये मेल और फीमेल आगे जाके फ्यूज करे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंगैमी, राइट. फर्टिलाइजेशन है ये. तो सिंगैमी क्या मतलब, जब when one male gamete fuses with the female gamete it form zygote and this process is called syngamy. लेकिन मेल गैमेट कितने आए हैं पॉलन ट्यूब से, बोलो? दो आए ना भाई, एक ये रहा ऊपर वाला, तो अब ये भी आ रहा है. लेकिन ये देखता है ओ माय गॉड, ओवा तो पहले से ही फर्टिलाइज हो गया. तो कहता है मैं कहा जाऊं, तो ये कहता है कि ऊपर जाओ ऊपर जाओ. तो ये ऊपर ये रे, तो ये वाला किसके पे अटैक मारेगा, पोलन न्यूक्लियाई पे. तो जब ये वाला इसके साथ मिल जाएगा तो फिर ये फाइनली क्या बनाएगा, देखो ये दो न्यूक्लियस पहले से थे, एक न्यूक्लियस मेल की आ गई, तो ये टोटल कितनी न्यूक्लियस हो गई, बोलो? 13. तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ट्रिपल फ्यूजन, जो कि वन मेल गैमेट फ्यूज विद द पोलन न्यूक्लियाई. और ये क्या बनाते हैं मेरे पास, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ये एक्चुअली एंडोस्पर्म एक ऐसी चीज होती है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जाइगोट को, ताकि जाइगोट बड़ा हो जाए. ठीक है. तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है. तो अब जरा बताना मेरे पास कितनी फर्टिलाइजेशन हुई टोटल ओवरऑल, कितनी फर्टिलाइजेशन हुई, कितनी लाइन दिख रही है? डबल फर्टिलाइजेशन हुआ. एक ये रहा और एक ये रहा, दो ही तो फर्टिलाइजेशन हुई. और इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन. तो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो एक आती है सिंगैमी और एक आती है ट्रिपल फ्यूजन, Triple fusion. Right? फ्यूजन. हाँ सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, राइट. तो Yes, डबल sir. फर्टिलाइजेशन के अंदर दो चीजें आती हैं, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन. सिंगैमी मींस व्हेन अ वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द अदर फीमेल गैमेट, female gamete or sorry, when one male gamete fuses with the female gamete then it forms zygote and this process is called syngamy. And the other male gamete fuses with the polar nuclei and then it forms the primary endosperm nucleus. This process is called triple fusion. And both these processes, syngamy and triple fusion, it is called double fertilization. Am I right everybody? Did you understand that? यस सर. तो इसका मतलब एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है. और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, आई हैव द सिंगैमी Syngamy एंड द and ट्रिपल triple फ्यूजन. fusion. I hope it's clear to everybody.
यस सर। तो ये Yes, sir. प्राइमरी एंडोसोम न्यूक्लियस क्या प्रोवाइड करता है इस डेवलपिंग जाइगोट को बाद में, सर न्यूट्रिएंट्स। ताकि जाइगोट बड़ा हो जाए। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास होता है। किसी को भी कोई डाउट है? सडान, रिया, विधि? तो इसकी स्टेटमेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर एक सेकंड।